नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 11, जिसमें हम 100 प्रश्न यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 1001वां कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो वह है कपिल मुनि का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। 1/81। पृथ्वी का औसत तापमान कितने सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का औसत तापमान कितने सेंटीग्रेड है, तो यह है 15 सेंटीग्रेड पृथ्वी का औसत तापमान। अगला प्रश्न यहाँ पर है पीसा का लीनिंग टावर किस शहर में स्थित है। पीसा का स्थित जो लीनिंग टावर है यह कहाँ पर है, यह इटली में स्थित है। इटली में स्थित है। कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी। कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यह किसने करवाई थी, तो वेले जली ने करवाई थी। वेले जली ने करवाई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है संसद के 2 अधिवेशन का समय अंतराल कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, तो वह आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है शांत समुद्र वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। शांत समुद्र वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है डोलड्रम कहा जाता है। तावा के प्रसिद्ध खेतरी किस राज्य में स्थित है। तावा के लिए जो प्रसिद्ध खेतरी खाना यह किस राज्य में है, तो वह राजस्थान राज्य में स्थित है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता शब्द किस क्रांति से संबंधित है, तो यह तीनों शब्दों फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है इटली के पुनर्जागरण काल के कवि कौन है। इटली के पुनर्जागरण वाले कवि हैं दांते। क्या दांते। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपना लिया था, तो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, जो किसके द्वारा भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म ग्रहण किया था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है। विजयनगर का संस्थापक हरिहर और बुक्का दोनों नामक भाई हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हनुमंत राय की सिफारिश पर संबंध किससे है। हनुमंत राय की सिफारिश का संबंध है उर्वरक उद्योग से। उर्वरक उद्योग से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है रेगिस्तान के बादल क्यों नहीं बरसते। रेगिस्तान के जो बादल हैं वह निम्न आर्द्रता के कारण से नहीं बरसते। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल का नाम है पी बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। डॉपलर प्रभाव यह ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है व्हाइट हॉल रोड में किसका कार्यालय स्थित है। व्हाइट हॉल रोड में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। अगला प्रश्न भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता सन 1972 में हुआ था। सन 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है सरनाथ पिलर। सरनाथ पिलर किस वंश की कला की एक नमूना है, तो वह है मौर्य कला का एक नमूना है। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेता कौन थे, तो इनका नाम था नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब। अगला प्रश्न पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है, तो उस पर्वतमाला का नाम है आरावली पर्वतमाला, जो कि गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के लेखक कौन है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के लेखक का नाम है इयान फ्लेमिंग। बैक्स म्यूजियम किस शहर में स्थित है। बैक्स म्यूजियम किस शहर में स्थित है, तो वह लंदन शहर में स्थित है। गोवा पर पहले किसका शासन चलता था। गोवा पर पहले किसका, पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक का नाम है मोहन राकेश। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या होती है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई होती है एमिनो अम्ल होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था। नारियल का भाग जिसे हम खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसके लिए हम क्या भ्रूण कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन के प्रतिपादक का नाम है पतंजलि। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी यह मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पेरियार वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार यह राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। नील नदी कहाँ से निकलती है, तो वह विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक का क्या नाम है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, सन 1866 में की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, सन 1915 में। अगला प्रश्न, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर जी ने की थी, सन 1904 में। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है। सूरज की जो रासायनिक मिश्रण है इसमें हाइड्रोजन की मात्रा है 71%। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। गोकक जलप्रपात यह बेलागावी जिले कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, सत्तफल कहाँ से उत्पन्न होता है। सत्तफल जो है वह कहाँ से, अंडाशय से उत्पन्न होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे इनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी को बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से अपना त्यागपत्र कब दिया था, तो वह 1939 में दिया था। 1939 में दिया था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। निर्जलीकरण में शरीर से किसका क्षय होता है। निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है या पानी निकलता है। अगला प्रश्न है अपना कि संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो यह अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अपना कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान
किसके लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक राज्य में है, यह हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग पर क्या परिवर्तित होगा? तो उसके संवेग क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न है अपना कि प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंगें कैसी होती हैं? प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंगें कैसी होती हैं? अधिक तेज अधिक होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि 1 किलोबाइट कितने बिट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट यह 1024 बिट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न, दूषित जल को किस उपचार से शुद्ध किया जा सकता है? दूषित जल को किस उपचार से शुद्ध किया जा सकता है? तो वह रासायनिक उपचार से शुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आइजोल किस राज्य की राजधानी है? आइजोल यह मिजोरम राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को कब लौटा दिया था? तो वह चीन को 1997 में लौटा दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? सूरज और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वह 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ना किसका परिणाम होता है? तो वह ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम होता है। बीजक के लेखक का नाम क्या है? बीजक की रचना किसने की थी? कबीरदास जी ने की थी। कबीरदास जी ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर हिंदू स्वराज की रचना किसके द्वारा की गई थी? हिंदू स्वराज की स्थापना यह महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार पर क्या परिवर्तित होता है? तो उसके आकार पर क्या आकार बढ़ता है? जैसे ही कोई बुलबुला सतह से ऊपर की ओर आता है तो उसका आकार कैसा बढ़ा जाता है? बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न, रंगीन टीवी में प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? रंगीन टीवी में जो प्राइमरी कलर है वह नीला, हरा और लाल होता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है? तो वह मंगल ग्रह पर मिला है। मंगल ग्रह पर जल मौजूद होने का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है आप अपना कि अंग्रेजी उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक का नाम है अनुदति राय। ठीक है। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह महात्मा गांधी जी ने की थी। एलिसा जांच का संबंध कौन से रोग से होता है? एलिसा जांच का संबंध होता है एड्स से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम का जो मंदिर है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथपुरी का मंदिर पुरी उड़ीसा। कहाँ पर? पुरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस यह प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जौलजीबी व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जौलजीबी व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पर? उत्तराखंड में किया जाता है। उत्तराखंड में किया जाता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आंकलन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? किसी संचायक जो सेल है इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिमीय प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? लेजरों द्वारा उत्पन्न जो त्रिमीय प्रतिबिंब होता है, जैसे हम 3D कहते हैं, उसके लिए क्या होलोग्राम कहा जाता है? होलोग्राम कहा जाता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन महोदय जी के द्वारा किया गया था। न्यूटन महोदय जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है अपना, जब एक गैस की पात्र में दबाव डाला जाता है
तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी? 24 होती है। 24 होती है। अगला प्रश्न है अपना, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड पदार्थ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। तेल का निर्यात करने वाले देशों की व्यापारिक संस्था का नाम क्या है? तेल के निर्यात करने वाले देशों की जो व्यापारिक संस्था है उसका नाम है ओपेक। ठीक है, ओपेक नाम है। अगला प्रश्न, अभ्रक के उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा अभ्रक किस देश में उत्पादन होता है? तो वह होता है भारत देश में। मानसूनी शब्द किस भाषा का है? मानसूनी शब्द कहाँ से? यह अरबी भाषा का एक शब्द है। चाय के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है? चाय के लिए सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा उपज होती है किसकी? चाय की। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध यह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? मिट्टी के कटाव का जो मुख्य कारण होता है वह होता है जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई से होता है। मयूर तख्त का संबंध किस राजा से है? मयूर तख्त का संबंध है शाहजहां से। किससे है? शाहजहां से है मयूर तख्त का संबंध। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वह है भाखड़ा बांध। भाखड़ा नागल बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस राजा ने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण वह अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न, बेनजीर भुट्टो किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? तो वह पाकिस्तान देश की प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अधिकांश लोगों की मृत्यु किस रोग से हो जाती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अधिकतम लोगों की जो मृत्यु है वह तपेदिक रोग से हो जाती है। तपेदिक रोग से हो जाती है, जिसे हम क्या? टीबी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि सामाजिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वह अमेरिका देश ने की थी। अमेरिका देश ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्लानीमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? प्लानीमीटर के द्वारा मानचित्र के क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, आईसी चिप बनाने किसका प्रयोग किया जाता है? आईसी चिप को बनाने के लिए किसका प्रयोग? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन से क्या बनती है? आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना कि सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु का नाम है प्लेटिनम। यह क्या है? सबसे कठोर धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की पावर कितने डायऑप्टर होती है? धूप के चश्मे की जो पावर है वह कितने डायऑप्टर होती है? तो वह होती है 0 डायऑप्टर होती है। 0 डायऑप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।